सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई सॉल्यूशन पे। तो देखो, डे टू डे जो हमारा जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए बच्चों के दिमाग में तो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कि नहीं, वो जो पढ़ाई है वो कुछ समझ में नहीं आता। तो इन सारे बच्चों के लिए जो हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आसान होना चाहिए। उसके साथ ऐसे वे में पढ़ना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बच्चों के दिमाग में फिट हो जाए। तो इसी बेस को लेके हम आज हमारा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का सर्किल जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर सर्किल है ये क्लास 7 के लिए तो इम्पोर्टेंट है। 8 एंड 9 एंड 10 ये चारों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्किल है ये तुम्हारा क्लास 7 पे तुम्हारा फाउंडेशन की जैसा काम करेगा, थोड़ा सा बेसिक के बारे में होगा। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है वो वहां पे तो आता है। और ये तुम्हारा और भी हायर क्लास जब पढ़ोगे तो वहां पे ये सब काम करेगा। तो देखो, उसके हिसाब से हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे जो चैप्टर है सर्किल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको बहुत सारा डॉट्स देखने को मिलता है, यानी देखो बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट्स है हमारे पास। तो अगर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स है तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली, क्या इन सारे डॉट्स को लेके हम कुछ बना सकते हैं, कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या जिसके थ्रू ये एक अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इन सब का सवाल जो है, हाँ, हम ये सारे डॉट्स को हम कलेक्ट करके कुछ न्यू चीज बना सकते हैं। तो देखो, मैं इन सब डॉट्स को लेके मैं कुछ बनाया हूं। तो हमने क्या बनाया है, देखो, मैंने एक डॉट्स को मिडिल पे रख लिया जो कि है ये। इस डॉट को मैंने मिडिल पे रख के और जितने भी सारे डॉट्स था तो इनको मैंने क्या किया, सेम डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ इस जो मिडिल डॉट से यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे मैंने क्या किया है, बहुत सारा डॉट्स को इकट्ठा कर लिया है ताकि कुछ फिगर बन जाए। और जो फिगर बनने के बाद की बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, देखो ये वाला फिगर जो है। और ये जो वाला फिगर हुआ इसको हम बोलते हैं सर्किल। तो अगर इसी बेसिस पे हम सर्किल का डेफिनेशन ट्राई करेंगे, ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे, और इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा, देखो, सर्किल द फिगर who is obtained by the combination of infinite numbers of dots from a fixed point is called a circle। क्या नहीं कि नहीं, सर्किल वो एक ऐसा फिगर है जो कि बनता है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट्स के कॉम्बिनेशन पे। और वो जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट्स है वो फिर कैसे का फॉर्मेशन होगा कि नहीं, एक फिक्स पॉइंट रहेगा, उस फिक्स पॉइंट पे चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला फिगर जो है वो है हमारा सर्किल। तो ये था सर्किल के बारे में, मतलब सर्किल कैसे फॉर्मेशन हुआ और सर्किल का डेफिनेशन। अगर आगे जाते हैं तो वो जो डॉट्स हमने लिया था, देखो ये वाला डॉट जो हमने लिया था जिसके थ्रू और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट को जो हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, वो जो पॉइंट है जिसके थ्रू हमने सर्किल ड्रॉ किया था उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसके बेसिस पे, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट के बेसिस पे अगर सेंटर ऑफ डॉट्स को हम लिखेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्किल का जो डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस। ये था हमारा सेंटर ऑफ सर्किल का डेफिनेशन। क्या है कि नहीं, सेंटर ऑफ पॉइंट, जो सेंटर ऑफ पॉइंट्स है वो क्या है, एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट के थ्रू जितना भी हम डॉट्स होगा हमारा सर्किल के ऊपर वो सारे डॉट्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। उसके बाद देखो, अगर हम, ये हमारा क्या था, ये एक सर्किल था, ये सर्किल के ऊपर हमने किसी भी डॉट्स को ले लेते हैं। मान लो हमारा जो डॉट्स है ये है वो डॉट्स, एक डॉट्स को लेते हैं और ये है सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर ऑफ सर्किल और ये डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। तो क्या जितने भी सारे रेडियस होगा एक सर्किल के अंदर, सारे रेडियस सेम होगा? यस, ऑब्वियसली सारे रेडियस जो है वो सेम है। जहां पे भी ड्रॉ करो, यहाँ पे भी देखो ये एक रेडियस है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक रेडियस है, और यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक रेडियस है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया कि नहीं, एक सर्किल का जो है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस रहता है, और जितना भी रेडियस होगा वो सारे रेडियस जो है वो सेम है। तो रेडियस का डेफिनेशन देखो क्या होगा, द लेंथ बिटवीन द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। तो क्या है, जो लेंथ होता है किसके बीच में, सेंटर और किसी भी पॉइंट को ले लो सर्किल का, तो उन दोनों के बीच में जो लेंथ होता है और जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस है हमारा रेडियस। नेक्स्ट देखो, ये एक है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है देखते हैं कि नहीं, कॉर्ड बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। कैसे देखो, अगर हम मान लेते हैं दो पॉइंट हमने सर्किल के ऊपर हमने दो पॉइंट यहां पे ज्वाइन कर लिया और दो पॉइंट हमने पॉइंट आउट कर लिया। तो दो पॉइंट को अगर पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को हम अभी क्या करते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये जो लाइन हुआ, क्या हुआ, जो ये लाइन हुआ, मान लो ये एक पॉइंट था ए, ये एक पॉइंट था बी, और इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन है हमारा कॉर्ड। ये लाइन है हमारा कॉर्ड। तो हम और भी बहुत सारा कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने दो पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कॉर्ड, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कॉर्ड। तो बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड वो लाइन है जो कि कोई भी दो पॉइंट को, सर्किल के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है उनमें से कोई भी दो पॉइंट को अगर जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। उसके बाद देखो डायमीटर। डायमीटर में क्या आ रहा है, अगर हम दो रेडियस को आपस में ज्वाइन करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। जैसे कि देखो यहां से ये मान लो हमारा ओ है जो सेंटर है, और ये ए है रेडियस, और ये है बी, मतलब ओ ए एक रेडियस है, ओ बी और एक रेडियस है। तो दो रेडियस, और हम इन दोनों रेडियस को हम क्या किया है, ऐसे ज्वाइन किया है ताकि क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडियस, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। और हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो डायमीटर है ये एक कॉर्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट था ए एंड बी, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो कॉर्ड होता है। तो बेसिकली ये डायमीटर जो भी है ये एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड जो है वो सेंटर को पास करके जा रहा है, ये सेंटर को पास करके जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, दोज कॉर्ड व्हिच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये है डायमीटर। डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट दैट passes through the center of the circle and whose end point lies on the circle। और भी एक चीज है कि नहीं, ये जो डायमीटर है ये सबसे बड़ा कॉर्ड है। कैसे देखो, यहाँ पे अगर एक कॉर्ड में ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ लेंथ का है, यहाँ पे भी करता हूं तो ये भी कुछ लेंथ का है, यहाँ पे भी किया तो ये भी कुछ लेंथ का है। लेकिन ये जो कॉर्ड पास हुआ है सेंटर के साथ और सेंटर के थ्रू जो पास करके गया है, ये कॉर्ड जो है सबसे बड़ा वाला कॉर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो डायमीटर है ये सबसे बड़ा कॉर्ड है। इसके बाद देखो सेक्टर। सेक्टर को समझने से पहले हमको क्या करना होगा कि कुछ नहीं, दो हमको रेडियस लेना होगा, जो कि यहाँ पे हमने आराम से जो कि ड्रॉ कर लिया है। कौन सा वाला, ये ओ ए, ये एक रेडियस है। उसी तरह और एक रेडियस है ओ बी, ये दो रेडियस है। इन दोनों रेडियस के साथ और एक चीज कंबाइन हुआ है, ये जो है आर्क, इसको मैं सी दे देता हूं, ए सी बी आर्क। ये जो ए सी बी आर्क हुआ
और ये जो दो रेडियस हुआ, इसमें जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये जो एरिया है, टोटल एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर है। तो सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्किल व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड ए आर्क। हमने समझा कि नहीं, सेक्टर जो सर्किल का एक ऐसा पार्ट है जो कि दो रेडियस के साथ और एक एक आर्क के साथ कंबाइन होने वाला एरिया जो है वो है हमारा सेक्टर। सेक्टर के बाद देखो यहाँ पे दो पार्ट है, क्योंकि देखो ये जो रेडियस था हमारा, ये एक रेडियस था और ये एक रेडियस था और ये एक आर्क है, तो ये वाला एक एरिया हो गया। और इस तरफ देखो, ये लेफ्ट साइड में देखो, ये एक रेडियस है उसी तरह, और यहां पे भी और एक रेडियस है, और ये जो है बड़ा वाला आर्क है। क्या है? ये बड़ा वाला आर्क है। तो यहां पे देखो दो सेक्टर आ गया, ये एक सेक्टर है और ये वाला एक सेक्टर है। लेकिन ये वाला जो है ये छोटा एरिया है। क्या है? ये छोटा एरिया है, लेकिन ये जो है वो बड़ा एरिया है। तो इस सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और ये इस सेक्टर को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। उसके बाद देखो सेगमेंट हमारा आ गया। ये सेगमेंट भी जो है ये भी बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट देखो, ये हमारा एक क्या है? सर्किल है। इस सर्किल पे मैं एक क्या करता हूं? कॉर्ड को ड्रॉ करता हूं। तो ये जो कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद ये कॉर्ड और ये एक आर्क है, तो ये जो एरिया मिला, मतलब ये जो पोर्शन मिला सर्किल का, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। उसी तरह देखो ये उसी तरह कॉर्ड है और ये ऊपर वाला जो है ये बहुत बड़ा आर्क है एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। तो ये जो बड़ा वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और ये जो नीचे वाला है जो छोटा एरिया है जहां पे एक कॉर्ड और छोटा आर्क है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो देखो उसके हिसाब से सेगमेंट का जो डेफिनेशन है, सेगमेंट इज ए रीजन ऑफ ए सर्किल व्हिच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किल बाय ए कॉर्ड। तो क्या दिया? सेगमेंट जो है ये सर्किल का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जो कि कॉट होता है, मतलब अलग होता है। किसके हेल्प से? कि नहीं, एक कॉर्ड के हेल्प से। तो ये देखो उसके हिसाब से देखो, ये वाला जो है मेजर सेगमेंट है और ये जो है माइनर सेगमेंट है। क्यों? ये छोटा वाला एरिया है और ये बड़ा वाला एरिया है। तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को समझने के लिए हमको देखो, हमारे पास एक सर्किल है, तो हम सर्किल को हम क्या करते हैं? मिडिल सी, मतलब हम एक दो डायमीटर को ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, ये एक डायमीटर है और ये ऊपर से नीचे वाला ये एक डायमीटर है, मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो जब हम दो डायमीटर को ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस टाइम पे सर्किल जो है वो कंप्लीटली फोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक दो तीन एंड चार, कंप्लीटली फोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और एक एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक एक क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है? कि नहीं, एक सर्किल में चार क्वाड्रेंट होता है। तो इसके हिसाब से अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो देखो, एक क्वाड्रेंट इज 1/4 सेक्शन ऑफ ए सर्किल which is obtained when a circle is divided into 4 section। कि नहीं, क्वाड्रेंट क्या है? एक पार्ट है, पोर्शन है, किसका? सर्किल का 1/4 पोर्शन है, जिसको हमने निकाला है कैसे? कि नहीं, सर्किल को 4 डिवाइडेड पार्ट में डिवाइड करके। उसके बाद जो लास्ट में है सर्किल का, जो लास्ट पोर्शन है और जो लास्ट है वो है हमारा टेंजेंट। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, यहां से हम एक लाइन मान लो यहां से गया, यहां से भी एक लाइन जा रहा है सर्किल के साइड में, यहां से भी एक लाइन जा रहा है, लेकिन इस लाइन के साथ हमारा कुछ काम नहीं है। मान लो कोई लाइन अगर क्या हो रहा है, सर्किल को
टॉर्च करके जा रहा है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। तो यहां पे देखो, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल के ऊपर। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट क्या है कि नहीं, टेंजेंट वो लाइन है जो कि किसी सर्किल के एक पॉइंट को ज्वाइन करके जाने वाला लाइन, वो है हमारा टेंजेंट। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि नहीं सारे बच्चों अभी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि नहीं ये बेसिकली क्या है, सर्किल क्या है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल जो है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और हायर क्लास में तो जरूर पढ़ेंगे सर्किल में डिफरेंट थ्योरम्स है उसके बारे में।